नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी कुछ ही दिनों पहले अखबारों ने बहुत ही प्रमुखता से इस चीज़ की विश्लेषण की है। तो अभ्यर्थी के मन में लगातार संदेह उत्पन्न हो रहा है कि आखिर क्या सच्चाई है। ऐसे कई अभ्यर्थी का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया है कि अब 20,000 वैकेंसी का क्या हकीकत है और किस किस विभाग में किस किस पद के लिए वैकेंसी आएगा, इसके बारे में जानकारी दिया जाए। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे माध्यम से कभी भी किसी प्रकार की न्यूज़ दी जाती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मालूम चल जाता है। उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा, तो आप बड़ी ही आसानी से देख सकेंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तो आप जुड़ ही जाएँ, क्योंकि वहाँ कभी कभी ऐसा होता है जो हम वीडियो अपलोड नहीं भी कर पाते हैं, उस सिचुएशन में हम वहाँ मैसेज कर देते हैं तो आपको जानकारी मिल जाता है। साथियों, आपको बता दें, इसके लेकर चिंतित नहीं होना है। आपको हम बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले प्रभात खबर, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण समेत सभी अखबारों ने इस चीज़ की पुष्टि की और जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है कि अगले माह तक, यानी अभी अगस्त चल रहा है और सितंबर तक 20,000 बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो आपको पता होगा कि बिहार सरकार में यह पहली बार नहीं है, ऐसे पहले भी मंगल पांडे जी के द्वारा कई स्टेटमेंट दी गई थी और उसे पूरा करने में कभी 45 दिन का समय दिया जाता था, 88 से 53 का मेरिट लिस्ट पूरा कर लिया जाएगा, ज्वाइनिंग पूरा कर लिया जाएगा, तो कभी 90 दिन कहा जाता था। इसी प्रकार की बयानबाजी होती रहती थी। तो इस पे हम पूर्ण रूपेण ये नहीं कह सकते हैं कि 20,000 वैकेंसी आएगी ज़रूर, लेकिन यह फिक्स डेट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अगर हो सकता है कि महागठबंधन की सरकार हुई है तो कुछ असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर अगर देखें, पिछले बार की देखें तो मंगल पांडे के नेतृत्व में ऐसा कई बार बयानबाजी किया गया है और कई बार समय बदला गया है। ठीक है, तो ये समझ लें आप लोग, सितंबर तक वेट कर लें। ठीक है, क्योंकि सितंबर तक हो सकता है कि अच्छी खबर देखने को मिल सकता है। सितंबर तक नई सरकार है तो जल्द देखने को मिल सकता है। ठीक है नहीं, तो इसके लेकर अभी आपको चिंतित न होना। अभी बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि हम वैकेंसी का वीडियो बनाते हैं, उस पर सभी अपने अपने योग्यता के अनुसार कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि सर लैब टेक्नीशियन में आएगा वैकेंसी या नहीं आएगा, या ये जो 35,000 ऐसे पहले आपको पता होगा कि माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में ये स्टेटमेंट दी गई कि 35,000 वैकेंसी पूरी की जाएगी। और इसके बाद अभी कुछ ही दिनों पहले सभी अखबारों ने, चाहे वो प्रभात खबर हो, हिंदुस्तान हो, बिहार में जितने भी अखबार चलता है सभी ने इस चीज़ की पुष्टि की है कि 20,000 वैकेंसी अगले माह तक भर ली जाएगी। तो देखिए क्या सच हकीकत है, ये आपको सितंबर तक वेट करना चाहिए। कहा गया है जब माननीय डिप्टी सीएम जी के नेतृत्व में कि हम लोग 20,000 वैकेंसी को पहली सिरा में पहली स्टेटमेंट में जो हम देंगे, 20,000 वैकेंसी देने जा रहे हैं, तो 20,000 वैकेंसी अब सितंबर तक वेट करना है। और साथियों, आपको बता दें, इसमें अलग अलग पोस्ट पे निकाला जा सकता है, क्योंकि आप अगर न्यूज़ देखते होइएगा तो पता होगा कि माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यह बात की स्टेटमेंट दी गई थी कि करीबन बीटीएससी में जितना भी फाइल पड़ा हुआ था, जो वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा था, उन सारी वैकेंसी को निकाला जाएगा। और ये वैकेंसी करीबन 2022 से पहले की है, यानी 2019 और 20 के लपेट में जितना भी फाइल पड़ा हुआ था बीटीएससी के बेंच पर, वो सभी फाइल पर जो वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रहा, तो वो सारी वैकेंसी आएगा, इसमें सारी पद पे आएगा। इसके लेकर आपको चिंतित न होना। इसके रिलेटेड आपको जो है सो वेबसाइट पर आएगा जानकारी, तो सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। चाहे आप ओटी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन का आपका डिग्री है, या फिर लैब टेक्नीशियन का डिग्री है, या फिर आपको एएनएम और जीएनएम का डिग्री है, तो भी आपको चिंतित नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि 13,000 रिक्तियाँ जो निकाली गई है बीटीएससी के द्वारा, उसमें आप अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ज़रूर भरें, क्योंकि यह परमानेंट जॉब निकाला गया है। इसमें काफ़ी रिक्ति निकाला गया है। आपको बता दें 10,709 जो है एएनएम के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसकी सितंबर तक डेट रखी गई है। और
ओटी टेक्नीशियन का अलग पोस्ट निकाला गया, आप जानते ही होंगे। लैब टेक्नीशियन का अलग आया है। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन का है, और भी कई सारी पोस्ट जो है बीटीएससी के द्वारा निकाला गया है। तो आप भर दे ज़रूर, अगर नहीं भरे हैं तो ज़रूर भरें, क्योंकि परमानेंट जॉब है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म को ज़रूर भरें। इस बीटीएससी का जो 13,000 रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें 10,709 जो है एएनएम के लिए है, और ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन समेत कई जो पोस्ट है टेक्निकल का, वो भी आप भर सकते हैं। तो ज़रूर भरें, सितंबर तक डेट निर्धारित की गई है, ठीक है। ये परमानेंट जॉब है। आप पता है कि 10 साल बाद इस वैकेंसी, बिहार स्वास्थ्य विभाग में 10 साल बाद वैकेंसी को निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं और भी वैकेंसी आने वाला है। 20,000 वैकेंसी आने के बाद भी एक बार फिर से वैकेंसी आएगा। जैसे आपको पता होगा कि डिप्टी सीएम के बयान में स्टेटमेंट दी गई थी बिहार झारखंड न्यूज़ पे और भी कई सारे बड़े बड़े न्यूज़ पे, कि हम लोग जो है सो 35,000 वैकेंसी जो बीटीएससी के बेंच पे पड़ी हुई है, जो पहले से ही आनी थी लेकिन नहीं आई है, पहले हम उसको पूरा करेंगे। तो उसमें 20,000 वैकेंसी का जिक्र किया गया है। 20,000 वैकेंसी अगले माह तक आपको, यानी सितंबर में आपको देखने को मिलेगा, और इसके बाद भी वैकेंसी आएगा, ठीक है। तो इसके लेकर चिंतित नहीं होना है। साथियों, आपको बता दें, इसमें अलग अलग पोस्ट पे आएगा। इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है कि किस पोस्ट पे कितना पोस्ट आ रहा है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। और किस डेट में आ रहा है, फिक्स डेट, यह भी किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार हमारे डिप्टी सीएम के द्वारा ने एक मीडिया के सामने और अखबारों के सामने जिस प्रकार के जानकारी दी गई है, और सभी अखबारों ने इस चीज़ का विश्लेषण किया है, तो आप यह उम्मीद लगा सकते हैं कि इस माह में आने वाला है, सितंबर माह में आपका 20,000 वैकेंसी आने वाला है। 20,000 में सभी अलग अलग पदों पे होगा, चाहे आप ओटी हैं या फिर लैब टेक्नीशियन है या एक्सरे टेक्नीशियन है, जीएनएम है, एएनएम है। अब हमें देखना है कि किन किन पदों पे रिक्वायरमेंट निकाली जाती है, ठीक है। साथियों, आपको बता दें, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि कभी भी अगर कुछ भी आएगा ऑफिशियल साइट पर या ऑफिशियल जानकारी, तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। यह वीडियो बनाने का एक ही तात्पर्य था कि ऐसे हज़ारों अभ्यर्थी थे जो काफ़ी चिंतित थे, जिसमें कई अभ्यर्थी का कॉल, मैसेज और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कई अभ्यर्थी का ये सवाल था कि 20,000 वैकेंसी का क्या हकीकत है, इसके बारे में जानकारी आपका वीडियो काहे नहीं आ रहा है। तो आपको हम पूरी जानकारी दिए हैं। अगर हमारे माध्यम से कि कहीं पर भी अगर लगता है आपको कि कहीं पर भी कि कोई भी जानकारी आप समझ नहीं पाए, या फिर आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव लिख सकते हैं, आपको पूरी कोऑपरेट की जाएगी। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और जो भी अभ्यर्थी नहीं भरे हैं फॉर्म को ज़रूर भरें। धन्यवाद।